बंधुओं, चतुष्टय अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो दंडकारण्य की भूमि है ना, जहां सती के मन के अंदर संशय पैदा हुआ, ये दंडकारण्य की जो भूमि है, ये कौन, ये क्या कहलाया है? ये मन कहलाया है। अयोध्या क्या कहलाई है? बुद्धि की भूमि कहलाई है। चित्रकूट चित्त कहलाया है। और अहंकार क्या है? अहंकार है लंका। और ये जो दंडकारण्य क्या कहलाया है? मन। और मन में किसका वास होता है? मन को सांप की भी उपमा दी गई है। और सांप कैसा होता है? सांप होता है चंचल। तो चंचल मन जो होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप बदलता है। तो ये जो दंडकारण्य की भूमि है ना, यह बहुत लोगों ने अपना रूप बदला है। यह सबसे पहले किसने रूप बदला था? शूर्पणखा ने, फिर मारीच ने, फिर किसने बदला? रावण ने। जब सीता जी का अपहरण करने के लिए आया था तो इसने भी रूप बदला था। और जब रावण सीता जी का अपहरण करके लेके जाने वाला था, तब सीता जी भी अग्नि में समाहित हो गई थी, उन्होंने भी अपना रूप बदला। और आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए साक्षात जो सती है, श्रद्धा स्वरूप है, वह आज अपना भेष बदलकर सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए गई थी। शंकर जी को ज्ञात हुआ कि आज सती ने मुझसे झूठ बोला। बंधुओं, चोर जो होता है ना, चोर जो चोरी करता है, जो सबको धोखा देता है, लेकिन चोर भी अपने मित्र से क्या चाहता है कि मेरा मित्र मुझसे झूठ ना बोले, मुझसे कपट ना करे। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मुझसे सच ही बोले। जो सत्य होता है ना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप जीवन में कोई सत्कर्म मत करो, कोई भजन मत करो, आप कहीं तीर्थ में मत जाओ, लेकिन आपने अपने जीवन में खाली एक ही सत्य को धारण कर लिया। तो कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जब कुछ कह देते थे तो उनकी बात सत्य हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। जिनके जीवन में सत्यता का आधार होता है ना बंधुओं, उनकी वाणी में बहुत दम होता है। और अभी क्या है कि कई बार तो कभी कभी सामने वाले के मन के लिए किसी का बुरा ना हो जाए, इसलिए हम बहुत कुछ छुपा लेते हैं। लेकिन कभी कभी तो बिना कारण के ही हम झूठ बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या एक फैशन सा चला, बिना कारण के। और जब से ये आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गया है ना, तब से तो भगवान जैसे कि झूठ बोलने का हमने एक अनुष्ठान कर लिया। होंगे यहाँ, बताएंगे वहां, झूठ पे झूठ बिना कारण के। और ये जो झूठ होता है ना, वो भूमि से भी भारी होता है। और कभी कभी तो एक झूठ को छिपाने के लिए हम मनोटनो झूठ बोलते रहते हैं। पर कभी आपने देखा कि जब आप सत्य बोलते हो तो आप कितने हल्के हो जाते हो? क्या होगा? सामने वाला आपको प्रेम करता होगा ना, तो वो आपको जानता होगा कि आपने जानकर नहीं किया। आपको प्रेम करता होगा तो वो आपकी उस गलती को क्षमा कर देगा। प्रेम करने वाला होगा तो आपको उसी के साथ आपको स्वीकार कर लेगा। मन में इतनी हमारा बोझ कितना बढ़ जाता है, मन कैसा लगता है मनो टनो बोझ रखा है। पर जैसे ही आप सत्य स्वीकार करते हो, आप इतने हल्के हो जाते हो, पता नहीं झूठ क्यों। परंतु एक सत्य वो होता है कि जिसमें हम किसी के शरीर की रक्षा हेतु, किसी के वचन की रक्षा हेतु, किसी की बात की रक्षा हेतु करते हैं। और कभी कभी हम ना सत्यवादी तो होते हैं, लेकिन सत्यवादिता होने के पीछे हमारी करुणा नहीं होती, उसके पीछे भी अहंकार होता है। सामने वाला भैया साहब ऐसा है। और कभी कभी सत्य में इतना अहंकार का मिश्रण हो जाता है, सत्य कड़वा नहीं होता, लेकिन जिस सत्य में अहंकार की बू आने लगती है ना, वो है सत्य कड़वा हो जाता है। भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा कि भगवान, धर्म क्या है? बोले कि जहां सत्य वह धर्म है, और जहां धर्म है वहां जय है। यतो धर्मा ततो जया। आपको याद होगा कि युधिष्ठिर के पास जो सत्य था ना, उस सत्यता में क्या था कि मेरा वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, मेरा वचन झूठ नहीं होना चाहिए। वहां अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा थी। वो महाभारत के युद्ध के समय पर
जब भारी भीड़ पड़ गई थी तब द्रोणाचार्य जी को कौन परास्त करे? तो द्रोणाचार्य जी को परास्त करने के लिए किसी ने युधिष्ठिर को कहा कि आप जाके द्रोणाचार्य जी को कह दो कि अश्वत्थामा हतो हता। युधिष्ठिर ने कहा मैं नहीं कह सकता, यदि मैं कहूंगा तो फिर मेरे धर्म का क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब उनको बहुत समझाया कि धर्म तो रह जाएगा परंतु यहाँ युद्ध में पराजय हो जाएगी, और पराजय हो जाएगी तो वैसे भी तो दुर्योधन यदि स्थापित हुआ तो अधर्मी तो स्थापित होगा। बहुत समझाने के बाद में युधिष्ठिर ने जाकर के द्रोणाचार्य को क्या कहा कि अश्वत्थामो हतो हता नरो वा कुंजरो वा, ये नहीं पता कि नर की कुंजर यानी कि हाथी, क्योंकि उनकी सेना में एक अश्वत्था नाम का हाथी भी था ना। जैसे द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा पुत्र समाप्त हो गया, उन्होंने धनुष बाण का त्याग कर दिया और उसी समय उन पर बाण छोड़ दिया गया। परंतु क्या यहाँ पर युधिष्ठिर को नहीं पता था? वो जानता था ना कि उसका पुत्र नहीं है, लेकिन तब भी क्या कहा, नरो वा कुंजरो वा। ये सत्य कैसा है? ये सत्य वह है जो अपनी खाली प्रतिष्ठा को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन प्रभु कृष्ण का सत्य कैसा है? भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी, आज जो हरे शस्त्र उठाऊं तो मैं गंगा सुत जननी को मैं गंगा सुत न कहूं। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को टार दिया था। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह के ऊपर अपने भक्त के ऊपर पीर पड़ी तब भगवान ने उस रथ के चाक को धारण कर लिया था। और जब भगवान ने रथ के चाक को अपने धारण किया हाथों में, तब क्या हुआ? विष्णु पितामह शरणागत हो गए। कहने का भाव यह है कि भगवान का जो सत्य है ना वो कैसा है, सार्वभौम। और हम सबका सत्य कैसा है? अपने स्वयं के अहम प्रतिष्ठा में लगा हुआ वह सत्य है। इसलिए सत्य कौन सा है ये भी हमको इसका भान होना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी हैं क्योंकि आज माता सती ने सीता जी का रूप धारण किया है, और सीता जी का रूप धारण करने के बाद में यदि वह सती को अंगीकार करते हैं तो भक्ति के पथ में अनीति होती है। तो अब शंकर जी क्या करें? जैसे ही भगवान ने वचन लिया कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया, तैसे ही आकाशवाणी हुई और भगवान की जय जयकार होने लगी कि ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हैं। आकाशवाणी को सुनकर के माता सती ने भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा आपने कौन सा संकल्प ले लिया कि आकाशवाणी आपकी जय जयकार कर रही है? पर भगवान शंकर ने सती को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बोले अगर सती को बता देते तो सती जो है उसी पल प्राणों का त्याग कर देती। इसलिए भगवान ने सती के प्राणों की रक्षा हेतु सती को ज्ञात नहीं होने दिया कि आखिर उन्होंने संकल्प क्या किया है। इधर भगवान आए, मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ उनके, और वे भगवान जो का भजन करते करते समाधि में लीन हो गए हैं।